हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष डहरिया, फिशरीज गैजेट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, बहुत बार जब हम लोग आपसे बात करते हैं तो आपका एक सवाल रहता है कि सर मैंने मछलियों को डाले हुए 6-7 महीना हो गया, 1 साल हो गया, लेकिन अभी भी मेरी मछलियां 100 ग्राम 200 ग्राम ही बस बढ़ पाई है। तो आखिर इतना कम बढ़ने का कारण क्या है? तो दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और उसी कारण के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ उसको कैसे आप मछलियों के ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ा सकते हो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करता हूं। देखिए, हमको भी अगर डेली खाना नहीं मिलेगा तो हमारी शरीर भी कमज़ोर हो जाएगी, और जितना गति से हम लोग बढ़ते हैं, हमारा शरीर जो बढ़ता है उसका जो ग्रोथ है, उसका ग्रोथ रेट है वो घट जाएगी। तो इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप सिर्फ मछलियों को तालाब में छोड़ करके ये उम्मीद लगाए बैठे हो कि मछलियां 1 साल में 1 किलो 1.5 किलो हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा मैं मछलियों को बेचकर पैसा कमाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। बहुत सारे तालाब की प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, तो वहाँ पर क्योंकि उसके लिए खाना तालाब में पहले से उपस्थित है, ऐसे तालाब में आपकी मछलियाँ 1 से 1.5 किलो हो जाती हैं, मानता हूँ मैं। लेकिन सभी तालाब में, खासकर जो नया तालाब है, उसमें ये कंडीशन नहीं आने वाला। आपको मछलियों को खाना खिलाना ही पड़ेगा। तो खाना खिलाने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कम से कम आप तालाब में फर्मेंटेशन जरूर करिए। गोबर डाल सकते हो, मुर्गी का खाद डाल सकते हो, बचा खुचा जो घर में खाना है उसको डाल सकते हो समय समय, और उसमें सरसों की खली और धान, घर में तो धान का चोकर या फिर आपके राइस ब्रान तो मिल ही जाता है। खेती किसानी करने वाले किसान भाई के पास ये सब रहता ही है, तो उनसे आप कम दाम में खरीद लीजिए। आपके पास खुद होगा, उसको सरसों खली अगर राइस ब्रांड भी आपके पास है तब भी आपको अलग से कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप उसको रात में भिगा दीजिए और सुबह सुबह आप 8 से 9 बजे के बीच जितना मछली डाले हैं उसके बॉडी वेट के हिसाब से उसका फीड चार्ट को फॉलो करते हुए आप मछली को फीडिंग कराइए। अलग से कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नए नए तालाब खुदवाए हैं और आप सोच रहे हैं मछली डालने के बाद बढ़ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहला काम, फीडिंग कराना शुरू करिए। दूसरा काम दोस्तों, आप अपने मछलियों को अगर जल्दी ग्रोथ करना चाहते हैं तो एकदम से स्पॉन साइज के बच्चे तालाब में बिल्कुल मत डालिए। कम से कम 3 इंची, कम से कम 8 से 10 ग्राम के जो बच्चे आते हैं उसको आप डालना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 ग्राम 100 ग्राम के बच्चे तालाब में छोड़िए। इसका ग्रोथ रेट क्योंकि हाई होता है, जितना बड़ा बच्चा आप तालाब में डालोगे उतना ज़्यादा आपको उसको तैयार करने में कम समय लगेगा और उसको खाना भी कम खिलाना पड़ेगा, है ना। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा एडवांस फिंगरलिंग साइज के बच्चे तालाब में डालिए ताकि कम समय में। दूसरी बात, जब भी आप खाना खिलाइए तो उसके साथ आप सप्लीमेंट्री फीड भी तालाब में ऐड करिए। सप्लीमेंट्री फीड का मतलब है, मान लीजिए आप सरसों खली राइस ब्रान खिला रहे हैं तो उसके साथ हफ्ते में 3 दिन आप उसमें पर किलो 10 से 15 ग्राम जो आयोडीन युक्त नमक होता है उसको खाने में मिलाइए, और इसके साथ जो आपकी विटामिन मिनरल मिक्सचर आता है उसको आप मिलाइए। तो इस प्रकार से अगर आप खाने में सप्लीमेंट्स ऐड करके खिलाएंगे, आप विटामिन मिनरल मिक्सचर खिला सकते हैं, आप उसमें नमक डाल सकते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जरूर डालिए जो मछली के भूख को बढ़ाए। साथ ही साथ बहुत सारे आजकल मार्केट में प्रोडक्ट भी आ रहे हैं जो मछलियों की भूख बढ़ाती है, उसको आपको ज़रूर अपने खाने में मिलाना है। तो इस प्रकार से आप 2-4 चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको ध्यान देंगे तो आपकी मछलियां आसानी से ग्रोथ करेंगी और कोई भी दिक्कत आपकी मछलियों को नहीं आएगा। साथ ही साथ आप पानी को भी टेस्ट करिए। आपके अमोनिया, पीएच और डिजॉल्व ऑक्सीजन, इन तीनों पैरामीटर्स को अगर आपने मेंटेन करके रख लिया तो आसानी से आपकी मछलियां बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगी। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से छोटा वीडियो है लेकिन 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको ज़रूर नोट करके रखना है। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।